से अंग्रेजों की गुलामी से हमें आजादी मिली और आज एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हो रहा और उसमें सब हम शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे और कैसे हम भविष्य में संकल्प लें। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले हमारे ज्ञात अज्ञात सारे क्रांतिकारियों को, महापुरुषों को, शहादत देने वाले समस्त शहीदों को मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से उनके पावन चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और बच्चों से भी मेरी प्रार्थना है कि वो एक बार ध्यान से सुनेंगे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भाई राजेश जी और मंच पर विराजमान गांव के बुद्धिजीवी जिनका आशीर्वाद आपके ऊपर, हमारे ऊपर सदैव बना रहता है, ऐसे हमारे सम्मानित व्यक्तित्व जितने भी मंच पर बैठे हैं, मैं एक साथ उन सबको प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और अपने सामाजिक कार्यों से गांव में अच्छे कार्यों की अलग जगाने वाले और आज इस पर्व के लिए भी बहुत जबरदस्त मेहनत करने वाले जो मानव विकास युवा क्लब है, उसके भी सारे पदाधिकारियों का, सारे कार्यकर्ताओं का हमें भी आपके बीच में आने का मौका दिया। गांव में जो प्रतिभा है, हमारी बेटे और बेटियां हैं, उनको सम्मानित करने का जो मंच आज इन्होंने तैयार किया है, एक बार आप सबकी ओर से इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। एक बात आज यहां उपस्थित देश का भविष्य हमारे आगे बैठे युवा साथी हैं, मैं सारों से एक प्रार्थना करूंगा कि केवल देशभक्ति के गाने बजाने से या हम इकट्ठे बैठ करके कोई कार्यक्रम कर लें, उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। अंग्रेजों की गुलामी से जैसे हमने मुक्ति पाई, ऐसे अब भी हम बहुत सारे मोर्चों के ऊपर गुलाम हैं और जब तक हम मानसिक रूप से, जब तक हम आर्थिक रूप से, जब तक हम राजनीतिक रूप से और जब तक हम सामाजिक रूप से आजाद नहीं होंगे, तब तक सच्चे अर्थों में आजादी नहीं कही जा सकती। क्योंकि शहीदों का काम था हमें खुली हवा में सांस मिले, आने वाली पीढ़ियां उनके पीठ के ऊपर गुलामी का ठप्पा ना हो। क्योंकि हमारे क्रांतिकारी अगर अपनी जान नहीं देते, अगर अपना बलिदान नहीं देते, तो आज आप और हम किसी अंग्रेज के घर में बर्तन साफ कर रहे होते। लेकिन वो त्याग करके गए, लेकिन उनके सपनों का देश, उनके सपनों का हिंदुस्तान हम आज तक नहीं बना सके। उस दिन सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनेगा जिस दिन हम अपने शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे, भारत को परम वैभवशाली बनाएंगे। और मैं जिन गुलामियों का जिक्र कर रहा हूं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उस दिन सच्चे अर्थों में जब आज हमारे युवा मेहनत से अलग अलग स्थानों के ऊपर जाकर के अपने राष्ट्र का नाम ऊंचा कर रहे, जिस दिन किसान को न्याय मिले, जिस दिन गरीब मजदूर को न्याय मिले और जिस दिन एक किसान का बेटा भी, एक गरीब का बेटा भी हमारा प्रतिनिधित्व करे, वंशवाद जैसी चीज राजनीति से खत्म हो, राज्य रजवाड़ों का जो राज चलता था, जिस तरह की ये परंपराएं हमारे देश में चल रही, इन परंपराओं को बदलने की जरूरत है। और वो बदला तब जाएगा जब आप और हम संगठित रूप से एक होकर के लड़ेंगे। जैसे कि कहते थे कि भाई हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे,
लेकिन हम इन सारी गुलामियों से मुक्त होंगे तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर भी हम बना सकते हैं। वो ताकत इस राष्ट्र के अंदर है। इस देश में जो है वो दुनिया में कहीं नहीं है। जितनी प्रतिभाएं और जितनी ताकत और शक्ति हमारे अंदर है, जितना सामर्थ्य हमारे अंदर है, वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। आप सबने आज संकल्प लेना है कि मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरे देश का नाम नीचा हो, बल्कि मैं वो काम करूंगा जिससे मेरे गांव गुहांड और मेरे राष्ट्र का नाम ऊंचा हो। उसके लिए मेरा जीवन है, उसके लिए मेरा समय है। ये संकल्प हमारा सबका होना चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ बुलाया और मेरे मन में जो विचार थे आपके बीच में रखने के लिए, तो ये संकल्प सारे लेंगे, हाथ उठा करके लेंगे ये संकल्प। सबका धन्यवाद। और इसी संकल्प के ऊपर आपके गांव की एकता को मैं नमन करता हूं। आप इतने भाव विभोर से आज इस राष्ट्रीय पर्व के ऊपर सब एकत्रित हुए हैं। और गांव के खास करके कहते हैं ना, जिस गांव में हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिनका आशीर्वाद और जिनका मार्गदर्शन, ऐसे मंच के ऊपर जितनी विभूतियां बैठी हैं, मैं सबको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। आगे